दिव्यनीर इंडस्ट्रीज लाई है प्रेस क्यू उच्च क्वालिटी का डीएम बैटरी वाटर एवं गुणवत्तापूर्ण कूलेंट। आपकी बैटरी और आपके वाहन के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट अपने दुकानदार से सिर्फ प्रेस क्यू ही मांगिए। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के सबसे तेज और भरोसेमंद वेब न्यूज चैनल एमपी न्यूज 24 लाइव पर। मैं हूं आपके साथ नगमा खान और अब नजर डालते हैं प्रदेश की बड़ी खबरों पर। गौमूत्र की बोतल लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे गौसेवक, छिड़काव से पहले ही रोका, अधिकारियों में मचा हड़कंप। बीना मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान एसडीएम कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब गौसेवक हरिकृष्ण सेन हाथ में गौमूत्र की बोतल लेकर कार्यालय के अंदर पहुंचे। उनका उद्देश्य कार्यालय का शुद्धिकरण करने के लिए गौमूत्र छिड़क रहा था। गौसेवक लंबे समय से गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग कर रहे थे। जानकारी के अनुसार बीना विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों गौसेवक अब तक 111 ज्ञापन मुख्यमंत्री से लेकर कलेक्टर, एसडीएम और अन्य अधिकारियों को सौंप चुके हैं, लेकिन कुछ मामले छोड़कर अधिकांश स्थानों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी नाराजगी के चलते मंगलवार को हरिकृष्ण सेन गौमूत्र की बोतल लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंच गए। इस दौरान वहां मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही बीना थाना से सब इंस्पेक्टर निशांत भगत, आरक्षक बबलू लाल अहिरवार सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा और गौसेवक को ऐसा करने से रोक दिया। पुलिस ने गौमूत्र की बोतल को कब्जे में लिया। स्थिति को शांत करने के बाद एसडीएम विजय डहरिया ने गौसेवकों को लिखित में कार्रवाई का आश्वासन दिया। हालांकि गौसेवकों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। बीना से लक्ष्मण सिंह राजपूत की रिपोर्ट। ये करना है 111 आवेदन ज्ञापन दे दिए हैं, जमीन खाली नहीं हो रही। देवल का पेपर में हमने पढ़ा भाई, जमीन खाली हो गई, 100 करोड़ रुपए काम है, कौन खा गया पैसे, ये ज्ञापन इससे दिए। समस्या ये है 111 आवेदन दिए हैं, ठीक, अब हम ज्ञापन नहीं देंगे, हम गौमूत्र से छिड़काव करेंगे, क्योंकि एक हमारे पूजा पाठ से लेकर हर चीज़ में जमीन है। हमें तो जमीन खाली चाहिए। गाय की जमीन ये रोड पर कुत्ता खा रहा है, चलो हम बता रहे हैं कुत्ता खा रहा है, ये साधन प्रसाधन किसकी गलती है? आज आप परिसर में गौमूत्र लेके आए थे, क्या मामला बताएं? समस्या इतनी बढ़ गई है कि किस किस को बताएं। 111 आवेदन ज्ञापन कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार सभी माननीय जी को देके परेशान हो गए। तो हमने कहा भाई हो सकता होगा बुद्धि काम नहीं कर रही हो, इसलिए गौमूत्र का छिड़काव कराया जाए। एक यज्ञ और कथा में भी गौमूत्र का उपयोग होता है। जब कोई आदमी घर बनाता है तो वहाँ भी होता है, जीने से लेकर मरने तक होता है। तो हमने कहा भाई इनको भी गौमूत्र की जरूरत है, इसलिए लाए थे और शुद्धिकरण करने के लिए, क्योंकि यहाँ काम नहीं हो रहा है, अवैध अतिक्रमण हो रहा है, गाय की जमीनों पर कब्जा है। अब ये कौन से गाँव से है? बागा कहाँ है? ये पंचायत में, ये बेसरा पंचायत में। ये भाई भी हमें मिल गए, ये भी देखो गौचर भूमि का आप जागरूक हो, इसके लिए धन्यवाद। हमने 111 आवेदन दे दिए, अब हम आवेदन नहीं देंगे, अब हम इनकी ही लड़ाई लड़ेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। 111 आवेदन का क्या करा, अब ये बात चलेगी। और अगर जल्द से जल्द इन पर काम नहीं हुआ तो अभी तो चक्का जाम होते थे, उग्र आंदोलन होगा, उसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी, क्योंकि हम लोग थक गए। अब क्या इतना परेशान होने से अच्छा लाठी डंडे भी चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई जेल भी आदमी को बने हैं, श्री कृष्ण भगवान पैदा हुए जेल के अंदर। आज गोपाष्टमी है 30 तारीख को। गोपाष्टमी का मतलब ये है कि गाय को श्री कृष्ण भगवान पहली बार बल लेके गए। अब जो बल लेके गए उसी जमीन को तो गोचर भूमि बोलते थे। अब हम कैसे त्योहार मनाएं? और मुख्यमंत्री जी बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन धरती पे कुछ भी नहीं है। अभी हम आ रहे थे तो रास्ते में कुत्ता गाय को खा रहा है बीच रोड पे। तो ये स्थिति है गाय की, मोहन यादव जी, और इसको हम लोग उजागर कर रहे हैं। सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि भाई आप बता तो रहे हो कम से कम एक कब्जा है। सरकार को धन्यवाद देने की जगह काम नहीं कर रहे हैं, निकम्मागिरी बिल्कुल हद पर है। और हम लोग किसी से पर्सनली कोई बुराई नहीं है, जमीन सब जगह खाली होना चाहिए, बात खत्म। जय श्री राम।